गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। बच्चों, यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिएगा बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषता। इसमें सबसे पहली विशेषता देखिएगा बच्चों, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। इतनी अधिक होती है कि क्रेता और विक्रेता अकेले वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। यानी कि जो पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषता होती है, इसमें क्रेताओं और विक्रेताओं यानी कि खरीदने वाले और बेचने वाले की जो संख्या होती है वह बहुत अधिक होती है। इतनी अधिक होती है कि क्रेता और विक्रेता यानी कि खरीदने वाले और बेचने वाला अकेले वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। यहाँ भी पूर्ण प्रतियोगिता की एक मुख्य विशेषता होती है। इसी के साथ में दूसरी विशेषता देखेंगे बच्चों, बिक्री की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयां समान होनी चाहिए। उसके आकार, रंग रूप, गुण आदि में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार वस्तु की इकाई एक दूसरे की पूरी स्थानापन्न होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो बिकने वाली चीज़ होती है, जिसकी बिक्री की चीज़ जिसको हम बोलते हैं, बिक्री की जाने वाली जो वस्तु होती है उसकी सभी इकाई समान होनी चाहिए। उनके आकार, रंग रूप, गुण आदि में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार वस्तु की इकाई एक दूसरे की पूरी स्थानापन्न होती है। यह भी पूर्ण प्रतियोगिता की एक मुख्य विशेषता होती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में तीसरी विशेषता देखिए, क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की स्थिति के बारे में पूरा ज्ञान होता है। ठीक है, यानी कि जो क्रेता और विक्रेताओं यानी कि जो खरीदने वाले और बेचने वाले जो होते हैं, इन्हें बाजार की स्थिति का पूरा इनके बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। यह भी पूर्ण प्रतियोगिता की एक मुख्य विशेषता होती है। इसी के साथ में चौथी विशेषता देखिए बच्चों, बाजार में किसी प्रकार के संस्थागत प्रतिनिधि नहीं होता है। सरकार भी किसी वस्तु के उत्पादन अथवा कीमत निर्धारण में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। यानी कि जो बाजार होता है इसमें किसी प्रकार का संस्थागत प्रतिबंध नहीं होता। सरकार भी किसी वस्तु के उत्पादन तथा कीमत निर्धारण में कोई हस्ताक्षर नहीं करती। यह भी इनके पूर्ण प्रतियोगिता की एक मुख्य विशेषता होती है। इसी के साथ में पांचवी विशेषता देखिए पूर्ण प्रतियोगिता की, परिवहन लागत शून्य होती है, जिसके कारण बाजार में एक कीमत प्रचलित रहती है। यानी कि जो पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषता होती है क्या होती है, परिवहन लागत शून्य होती है, जिसके कारण बाजार में एक कीमत प्रचलित रहती है। तो बच्चों, यह भी पूर्ण प्रतियोगिता की एक मुख्य विशेषता होती है। तो बच्चों, आज की वीडियो में यही था कि पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा, क्योंकि बच्चों यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। खासकर कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए यह टॉपिक बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।